शुरुआत करेंगे भोपाल में आयोजित विश्व रंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की खबर के साथ। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 5वें दिन सालोमी पारेख की वारली पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन होगा। प्रतीक ध्रुवा एक्टिविटी बेस्ड स्टोरी टेलिंग, अमान मलिक मंगला चरण और साहित्यिक फिल्म पद्म सचदेव के साथ शहरयार फिल्म की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। शुरुआत के द्वार पर हैं और आज विश्व रंग में डायरेक्टर गुरमीत सपाल की नागालैंड इज चेजिंग साइंस फिल्म स्क्रीनिंग होगी। साथ ही विशेष आमंत्रित फिल्म पेंटिंग लाइफ की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ ही निर्देशकों के साक्षात्कार भी होंगे, जिसमें ZER फिल्म निदेशक काजिम ओस से विशेष बातचीत की जाएगी। एक निदेशक की सिनेमाई भाषा पर प्रसिद्ध निदेशक बीजू कुमार दामोदरन के साथ चर्चा होगी, तो प्रख्यात अभिनेता आशुतोष राणा के साथ भी बातचीत होगी। अब बारी है हमारे आज के शेड्यूल के अंतिम पड़ाव की, यानी कि प्रतिबिंब, यादों, बातों और मुलाकातों का सिलसिला। आज हम रूबरू होंगे संघर्ष और दुश्मन जैसी कई फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले सिनेमा और रंगमंच की अजीम शख्सियत आशुतोष राणा जी से। आइए मुलाकात करते हैं। मैं जी भर के देखना में कुछ बात की बड़ी आंसू थी मुलाकात की। तो दोस्तों, आज हम रूबरू हैं मध्य प्रदेश के गाडरवारा में जन्मे सागर विश्वविद्यालय एवं दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट फिल्म जगत के मशहूर एवं हम सबके लोकप्रिय अभिनेता, क्योंकि मध्य प्रदेश में वापस उनका आना हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आशुतोष राणा जी का स्वागत हो गया। आज साहित्य उत्सव में आशुतोष राणा जी की का जो आगमन हुआ है बतौर लेखक हुआ है। पिछले ही साल आशुतोष भैया की फर्स्ट जो किताब है, आशुतोष जी की जो फर्स्ट किताब है मौन मुस्कान की मार नामक एक व्यंग्य संग्रह आया था, जो ऑलरेडी अब हम 2019 के एंड में है, एक बेस्ट सेलर बन चुका है। तो आशुतोष जी, शुरुआत करते हैं। मौन मुस्कान की मार आपकी पहली किताब व्यंग्य संग्रह, उस किताब के बारे में विस्तार से थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सदैव, चाहे मेरे द्वारा अभिनीत नकारात्मक किरदार हों, सकारात्मक किरदार हों, बड़े किरदार हों, छोटे किरदार हों, लेकिन आप सभी ने बहुत सराह कर मुझे हमेशा उत्साहित किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। व आज देव उठनी 11 है, तो देव चूंकि उठ चुके हैं, तो आप सभी के जीवन में उन्हीं उठे हुए देव से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि मौन मुस्कान की मार व्यंग्य से ही हमने अपनी शुरुआत क्यों की, उसके पीछे मैं मध्य प्रदेश के गाडरवारा से आता हूं और गाडरवारा और ख़ास करके जो ग्रामीण अंचल होता है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे साक्षर भले ही देर से हों, लेकिन शिक्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे, और इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं पढ़ाने का काम करता, वो पूरा का पूरा गांव कहीं ना कहीं आपको निरंतर गुरु मंत्र दे रहा होता है। आपके इष्ट मित्र, आपके जो परिवेश है, वो लगातार आपको गुरु मंत्र दे रहे होते हैं और आपका परिष्कार होता रहता है। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो एक बार हमारे एक मित्र और हम दोनों स्कूल से चले आ रहे थे और वो हमको सुना रहे थे। उस समय मैथिली शरण जी गुप्त की एक कविता थी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। हम लोग घाट से उतरते हुए चले आ रहे थे पैदल, स्कूल के बस्ते हमारे, ये बात होगी 9वीं कक्षा की। स्कूल के बस्ते हमारी पीठ पे लटके हुए थे और हम लोग बिल्कुल टेढ़ की घटिया कहलाता है, गाडरवारा में एक मोहल्ला है टेढ़। तो टेढ़ इसलिए क्योंकि वो टेढ़ा है,
इसलिए टेढ़ कहने लगे उसको, और घाटिया मतलब जो छोटा वाला घाट। तो हम उतरते हुए चले आ रहे थे और वो हमको, हमारे मेधावी मित्र थे वो, कि आज देखो क्या गुरुजी ने बात पढ़ाई है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, और स्वच्छ चांदनी खिली हुई थी अवनी और अंबरतल में। और उसके भावार्थ भी वो मुझे समझाते जा रहे थे कि इसका क्या अर्थ होता है। हम लोग मगन चले आ रहे थे, इतने में पीछे से एक साइकिल फरफराती हुई आई और उनके दोनों पैरों के बीच में से घुसती हुई, क्योंकि घाट था वो, और फुर्र से, और मैंने देखा कि मेरे बाजू से मेरे मित्र गायब हो चुके हैं, और वो मित्र हमारे अगले पहिए पे, और वो साइकिल सवार, और सीधे जाके तीनों लोग एक आम के पेड़ से आके भिड़ गए।